बनेगा, क्यों ना एक मुनफरिद कढ़ाई भी बनाई जाए। तो आज जो मैं कढ़ाई बनाने जा रही हूँ उसमें मैं ऐड करूँगी प्याज और टमाटर। टमाटर से तो बनती ही है कढ़ाई में अमूमन प्याज ऐड नहीं की जाती। तो इस कढ़ाई की खास बात यह है कि इसमें हम प्याज के साथ बनाएंगे। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। जल्दी से बनाते हैं अपनी प्याज वाली चिकन कढ़ाई, बहुत ही मजेदार और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ। इसके लिए हम ले लेंगे चिकन, मैंने लिए 750 ग्राम, और उसके हिसाब से मैं आपको सब चीजें बताऊंगी। लिए प्याज दरमियाने साइज की 2 अदद, इनको रफली कट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे साथ ही। और जो मैंने टमाटर लिए हैं, ये छोटे टमाटर लेने का मकसद ये है कि हमने इनको फुल का फुल यूं ही डाल देना है, ताकि जब ये पकेंगे तो इनका छिलका आराम से पूरा उतर आएगा। नहीं तो छोटे टमाटर्स को हम कट करेंगे तो छिलका उतारने में मुश्किल होती है, तो इस वजह से मैंने ये छोटे टमाटर लिए हैं। इसको रख देंगे हल्की फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें हाफ ग्लास वाटर, और इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए। ये हमारी कढ़ाई को पकते हो गए हैं 15 मिनट। अब देखें छिलका कितने आराम से उतर रहा है, इसका सारे छिलके उतार लेंगे हम इसी तरह। ये टमाटर पे से हमने सारा छिलका उतार दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। प्याज भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है, तो साथ ही हम भून लेंगे। आप चाहें तो इस वक्त थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि टमाटर और ये सब अच्छे से गल जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ऐड कर रही हूँ मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। क्रश करने से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप पिसा हुआ डालेंगे तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती जितनी क्रश लहसुन अदरक के पेस्ट में आती है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम ये कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून की इसमें जाएगी हल्दी। नमक मैं अभी ऐड नहीं करूंगी। साथ ही इसमें जाएगा ये 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये लहसुन अदरक की बाउल में मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, ताकि हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला भी भुन जाए। ये पानी इसमें मैं 1/2 प्याली और ऐड कर रही हूँ, और अब इसे बहुत अच्छा सा भून लेंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। अगर आपको कम लगे तो आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा ये मसाला जो हमारे प्याज है इसमें और जो टमाटर है बहुत अच्छे से घुल मिल जाए। अभी हमने ऑयल ऐड नहीं किया है इसमें। जब तक हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से गल नहीं जाएगी हम इसमें ऑयल नहीं ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से टमाटर और प्याज जो है अकड़ जाते हैं और वो बहुत अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर नहीं देते, इसलिए हम ऑयल अभी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल मैंने ऐड किया है इसमें 1 सालन बनाने वाला बड़ा चमचा। अब ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। चिकन भी हमारी बहुत अच्छी गल गई है। ये देखिए प्याज हमारी नजर भी नहीं आ रही हो, कितनी अच्छी से प्याज और टमाटर और बहुत अच्छी से हमारी कढ़ाई रेडी होने की तरफ है। यहाँ इस कढ़ाई में हम ऐड करेंगे, ये मेरा सीक्रेट है इस कढ़ाई का, इसमें 1/2 लेमन का जूस हम ऐड करेंगे। और इस तरह करके अगर आपके पास नहीं है चलना या कोई चीज, तो आप इस तरह करके भी लेमन को डाल सकते हैं। और बहुत ही जानलेवा खुशबू आ रही है इसमें से। लेमन जब डला है इसमें तो और इसके सारे मसालों की खुशबू को उसने एनहेंस कर दिया। बहुत ही जानलेवा खुशबू, वाह जी वाह। बहुत मजेदार सी मेरी चिकन कढ़ाई हो रही है रेडी। अब इसमें बस हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची। ये 2 हरी मिर्ची मैंने ली है, इनको मैंने कट कर लिया है और ये ऐड कर दूंगी मैं इसमें। इसमें ऐड करेंगे हम दही में डाल रही हूँ 100 ग्राम।
दही से इसका बहुत अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब इसे इतनी देर तक भूनेंगे कि हमारी दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा ऑयल इसके ऊपर सेपरेट हो जाए मसाले से। और बहुत ही बेसिक मसालों से तैयार हो रही है। आप ये देखें कि आपको ना कोई बाजार से मसाला खरीदना पड़ा है ना कोई चीज़, और आपके घर के मसालों से ये बहुत ही अच्छी डिश। जब आपके मेहमान अगर आए आपके घर में और आप उनके साथ ये डिश शेयर करेंगे तो यकीनन आप वाह पाएंगे उनकी। ये मेथी लिए मैंने 1 टेबल स्पून और इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि कढ़ाई हो और उसमें मेथी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो गई है हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी। करते हैं इसको डिश आउट और दिखाते हैं आपको। और ये देखें बहुत ही अच्छे से इसकी चिकन की बोटियां जो है देखिए बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है, बहुत ही जूसी और यमी लुक आ रही है। मजेदार सी प्याज वाली कढ़ाई, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी करूंगी अदरक से गार्निश और करूंगी थोड़ा से हरे धनिया से। ये मेरी बहुत ही मज़ेदार सी प्याज वाली कढ़ाई रेडी हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।